क्या आपने कभी सोचा है कि एक ब्राह्मण क्यों बना दुनिया का सबसे भयानक योद्धा? क्यों परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया? ये कहानी है भगवान परशुराम की। ऋषि जमदग्नि के आश्रम में जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसका नाम था राम। लेकिन फरसा हाथ में आते ही वो बन गए परशुराम। भगवान शिव के परम भक्त और विष्णु के छठे अवतार। उसी समय एक राजा था, सहस्त्रबाहु अर्जुन, 1000 भुजाओं वाला, अपराजेय और अहंकार में अंधा। एक दिन वो पहुंचा ऋषि जमदग्नि के आश्रम, जहां थी एक दिव्य शक्ति कामधेनु। ऋषि की विनम्रता को कमजोरी समझकर उसने कामधेनु को छीन लिया और उसी क्षण धरती का संतुलन टूट गया। जब परशुराम लौटे और यह अन्याय देखा तो शांत ब्राह्मण एक भयानक तूफान बन गया। और फिर धरती गूंज उठी, तलवारों की टकराहट, आकाश में गड़गड़ाहट। सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी 1000 भुजाओं के साथ एक साथ प्रहार करता है। हर दिशा से हमला, हर पल विनाश। लेकिन परशुराम एक वार को रोकते हैं, हर प्रहार का जवाब देते हैं। फरसा हवा को चीरता हुआ बिजली की तरह गिरता है। एक बार, 2 बार, 10 बार, हर वार के साथ अर्जुन की शक्ति टूटने लगती है। और अंत में एक अंतिम प्रहार जो इतिहास बन जाता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन भूमि पर गिरता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बदले की आग में उसके पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे तो उन्होंने अपने पिता को मृत पाया और उसी क्षण धरती कांप उठी। परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक संहार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 21 बार। हर युद्ध में खून की नदियां बहती है, धरती कांपती है, आकाश गरजता है। हर दिशा में सिर्फ युद्ध, सिर्फ विनाश। परशुराम एक तूफान बन चुके थे। जहां वो जाते वहां केवल अंत होता, कोई नहीं बचता। राज्य दर राज्य, सेना दर सेना, सब समाप्त। धरती खून से लाल हो गई और अधर्म समाप्त। जब क्रोध शांत हुआ तो
तो सिर्फ सन्नाटा बचा। लेकिन एक सच्चा योद्धा सिर्फ विनाश नहीं करता, वो जानता है कब रुकना है। जब शक्ति अहंकार बन जाए तो उसका अंत निश्चित होता है।